नाजरीन, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में परवेज़ सलीमी हाज़िर है। आज हम बात करेंगे जोश मलिहाबादी की हयात व खिदमत के बारे में, जो आपको नेट, टेट, सीटेट और जीआरएफ में जोश मलिहाबादी के ताल्लुकात से जो सवालात पूछे जाते हैं उनके जवाब आपको देने में आसानियाँ होंगी। तो आइए जोश की हालात ज़िंदगी को हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। जोश की सन्ने विलादत के मुताल्लिक़ क़तियत के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस सिलसिले में जोश का बयान है कि इस अम्र को सेहत के साथ बयान नहीं कर सकता, इसलिए कि मेरे ख़ानदान में बच्चों की तारीख़ विलादत दर्ज करने का कोई रिवाज नहीं था। अलबत्ता मेरी दादी जान ने, जो ख़ानदान की मुअर्रिख़ थी, मुझसे विलादत का जो सन बताया था वो सन ईस्वी के हिसाब से 1896 था या 1898, यानी कि यहाँ पे दोनों में से अगर कहीं पे सवालात में आपसे 1896 या 1898 दोनों में से कोई भी आए तो उसके ऊपर आप टिक लगा सकते हैं। बहरहाल अपनी उम्र को 2 बरस बढ़ा देने में नुकसान ही क्या है, इसलिए आप ये समझ लें कि 1896 में ही आप पैदा हुए थे। और ये बातें जो है जोश मलिहाबादी ने यादों की बारात में इसका ज़िक्र किया है। मलिहाबाद ज़िला लखनऊ का एक पुराना कस्बा है। यहाँ के आफरीदी पठान बड़े दबदबे के मालिक थे। जोश उसी आफरीदी ख़ानदान के चश्मो चिराग थे। उनकी विलादत ज़िला मलिहाबाद के कस्बा कवलहार में हुई। उनके वालिद बशीर अहमद ख़ां, दादा मोहम्मद अहमद ख़ान और परदादा फ़कीर मोहम्मद ख़ां थे, जिनमें फ़कीर मोहम्मद गोया को सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। यानी कि फ़कीर मोहम्मद गोया ये भी एक बहुत बड़े शायर थे जो कि परदादा थे। गोया शेख इमाम बख्श नासिक के शागिर्द थे, जो कि जोश मलिहाबादी के परदादा कहलाते थे। नवाब बशीर अहमद ख़ान ने अपने बेटे का नाम ग़ुलाम शब्बीर रखा था, जो बाद में शब्बीर हसन हो गया। पहले क्या नाम था? बशीर अहमद ख़ान, लेकिन बाद में ये शब्बीर के नाम से मशहूर हो गए। जोश ने पहले शब्बीर तखल्लुस इख्तियार किया और फिर जोश हो गए। यानी कि जोश जब शुरू में लिखते थे अपनी नज़मों को या गज़लों को तो उसमें शब्बीर तखल्लुस करते थे, लेकिन बाद में जोश करने लगे। 9 बरस की उम्र में शेर कहने लगे थे। उनका पहला शेर है, शायरी क्यों ना रास आए मुझे, ये मेरा फ़न ख़ानदानी है। जोश की इब्तिदाई तालीम उस वक्त के दस्तूर के मुताबिक घर पर हुई। उन्होंने फ़ारसी, अरबी और उर्दू ज़बान पढ़ी। फ़ारसी के मुअल्लिम यानी कि जोश के फ़ारसी के मुअल्लिम नियाज़ अली ख़ां थे। उर्दू के उस्ताद मौलाना ताहिर थे। अरबी के मुअल्लिम मौलवी कुदरतुल्लाह बेग और अंग्रेज़ी के उस्ताद मास्टर गुमती प्रसाद थे। उसके बाद लखनऊ, अलीगढ़, सीतापुर और आगरा के मुख्तलिफ़ स्कूलों में सीनियर कैमरेज तक तालीम हासिल की। 1912 में जोश ने MA किया। MAO कॉलेज अलीगढ़ में दाखिला लिया, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन बेराहरवी की बिना पर कॉलेज से निकाल दिए गए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। 1915 में सेंट पीटर्स कॉलेज आगरा से सीनियर कैमरेज का इम्तिहान पास किया और 1907 में जोश का अक़्द यानी कि निकाह अशरफ जहाँ बेगम से हो गया, लेकिन रुखसती 1916 में हुई। 1907 में तो अक़्द हो गया था, लेकिन इनकी रुखसती जो है 1916 में हुई। अशरफ जहाँ बेगम से जोश को एक लड़की सईदा खातून और लड़का सज्जाद हैदर पैदा हुए। वालिद के इंतकाल के बाद उन्हें माशी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। अल्लामा इकबाल के सिफारशी ख़त पर
सर किशन प्रसाद ने हैदराबाद में कोशिश की और दारुत तर्जमा से जोश मलिहाबादी वाबस्ता हो गए। और ये कब वाबस्ता हुए थे हैदराबाद दारुत तर्जुमा से? 1924 में। और 1 जनवरी 1925 को बहैसियत मुतरजिम अंग्रेज़ी अदब दारुत तर्जमा में मुलाजिम हुए, यानी कि 1924 में वो वहाँ पे दाखिल हुए और 1925 में बहैसियत ट्रांसलेटर के ये मुलाजिम हो गए। 1934 में नाज़िर अदबी के ओहदे पर सुबुकदोश हुए। जोश को हैदराबाद छोड़ना पड़ा। जोश पर शाही एताब नाजिल हुआ और जोश दारुत तर्जमा में 9 साल 7 माह 24 दिन तक मुलाजिमत आपने वहाँ पे अंजाम दिया, यानी कि 9 साल 7 माह 24 दिन तक यहाँ पे बहैसियत मुलाजिम ट्रांसलेटर के आप वाबस्ता रहे। वहाँ से अगर उन्होंने रिसाले कली और वहाँ से आकर उन्होंने जो काम अंजाम दिया वो रिसाले कलीम का इजरा किया 1935 से 1939 तक। वो माहनामा कलीम दिल्ली के मुदीर रहे और माहनामा नया अदब और कलीम लखनऊ के मुदीर आला 1940 से 1941 तक रहे। 1943 में वो पुणे चले गए और शालीमार पिक्चर्स के मालिक WZ अहमद की फरमाइश पर उनकी फ़िल्मों के आपने बहुत सारी गीत भी आपने लिखा। किनके फरमाइश पर? WZ अहमद की फरमाइश पर। जब 1948 में WZ अहमद पाकिस्तान चले गए तो वो वापस दिल्ली आ गए और माहनामा आजकल के मुदीर हो गए। 1948 से 1955 तक वो उस रिसाले से वाबस्ता रहे। 1955 में हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्म भूषण का भी एजाज़ से नवाजा था। 1955 में एक मुशायरे में शिरकत की गरज से पाकिस्तान गए, जहां उनके पुराने दोस्त सैयद अबू तालिब नकवी के इसरार पर मुस्तकिल तौर पर वहीं मुंतकिल हो गए। पाकिस्तान में उन्हें वो ज़हनी आसूदगी नसीब ना हो सकी जिसके वो मुतलाशी थे। उनकी ज़िंदगी के बाकी दिन बड़ी ज़हनी अजियत और परेशानी में गुजरी। जोश का इंतकाल 22 फरवरी 1982 को हुआ। तो अब यहाँ तक बातें हो गई। अब आगे हम बात करते हैं। जोश एक खुददार इंसान थे। उनका ख़ानदानी पस मंज़र जागीरदाराना तर्ज का था। वो तबन बहुत एक तरीके से शाहाना मिजाज रखते थे। जोश की शख्सियत बड़ी पुरपेश थी। उनकी तबीयत में क़दामत और जिद्दत की ऐसी आमेजिश थी कि वो मजमुए इज़्दिदाद नज़र आते थे। उनकी फ़ितरत उनके मजमुए कलामों के नामों में भी नज़र आता है। उनकी मतबूआ तसानीफ़ हस्बे ज़ेल हैं जो कि मार्केट के अंदर मौजूद हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पहले इनके मजमुए अदब की। रूहे अदब है, ये 1921 में शाये हुआ। नक्शो निगार 1936, फ़िक्रो निशात 1937, हरफ़ो हिकायत 1938, हुसैन और इनकलाब 1941, रामिशो रंग 1945, सैफ़ो सुबू 1947, सुमूमो सबा 1954, तुलुए फ़िक्र 1957, इल्हामो अफ़कार 1966। ये और इसके अलावा शायर की रातें 1933, शोला शबनम 1936, जुनूनो हिकमत 1937, आयातो नगमात 1941, अरशो फ़र्श 1944, सुम्बुलो सलासिल 1947 और सुरूदो सुरूश 1953, कतरा व कुलज़म 1957, मोजिदो मुफ़क्किर 1957 और नुजूमो जवाहिर 1967। ये शेरी मजमूए जो कि आप इन तमाम मजमूओं में गज़ल और नज़्म हमें मिलते हैं। इसके अलावा आपने नसरी मजमूए भी लिखे
जिनके नाम मुंदरजा झेल हैं। यादों की बारात 1917, औराक़ सहर 1921, मकालात ज़र्री 1921, इरशादात 1942। तो ये कुछ अब हमने बात की जोश मलिहाबादी के ताल्लुक़ से। हमने यहाँ पे जोश मलिहाबादी के नज़्मों की और गज़लों के मजमूए आपके सामने मैंने पेश किया, और इसके अलावा नसरी मजमूए, और इसके अलावा तारीख़ विलादत का हमने ज़िक्र किया, और इनके वफ़ात का, और इनके वालिद मोहतरम और इनकी यानी मुख्तसर सी ज़िंदगी को मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की। इंशाअल्लाह अनकरीब हम इनकी शायरी पर भी बात करेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर हो सके तो मुझे कुछ बेहतर मशवरे से भी नवाजें। खुदा हाफिज़।